हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप योर गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और भाई अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी तुम्हारा भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। तुम सोच रहे होगे अरे भाई रुको रुको रुको, ये मत सोचो कि भाई इतना लेट क्यों स्टार्ट कर रहा हो। भाई उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई सुबह उठ के, ठीक है, सुबह मतलब कि मेरे लिए 11 ठीक है 11 बजे उठकर मैं साफ सफाई किया हूँ। पूरे कमरे में झाड़ू लगाई है मैंने, क्योंकि भाई बहुत गंदा लग रहा था। और फिर बर्तन भी धुले नहीं थे, बर्तन भी धोया, खाना मंगाया, खाना खाया। यार तुम सोच रहे होगे कि भाई क्या मतलब कि मेरी जिंदगी हो चुकी है भाई सफाई बर्तन धोना। इसके लिए भाई मैं मुंबई नहीं आया था और भाई मेरे को भी पता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, अभी काम वाम बंद है, घर पे रहना है, तो भाई घर पे रहने के लिए ये सब चीजें तो करनी पड़ती है। खैर चलो, देखो भाई, जो लोग थंबनेल देखकर आए हो कि आपको थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा, आपने टच किया होगा और आपके बाद और फिर आपने जब वीडियो प्ले किया होगा तो आपको इस तरह का बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो भाई प्लीज उनको मैं बता दूं कि ठीक है, मेरे बैकग्राउंड पे फोकस मत करना, मेरे पे फोकस करना या फिर मेरी बातों पे फोकस करना। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करना। इतना हाई क्लास सोसाइटी में नहीं रहता हूँ कि भाई तुमको बड़ा अच्छा लेविश दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई चलो, आज मैं एक बात तुमको बताना चाहता हूँ। अभी लंच वंच करके तो रेडी हो गया। जो चीज़ तुम थंबनेल देखकर आए हो जिस तरह का, उस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखो, बताना ये चाहता हूँ ना कि आज आज नहीं एक्चुअली, कल शायद, हाँ कल मैंने एक वीडियो देखा था सोनू सूद सर का, ठीक है, जिसमें उनकी मतलब बताया जा रहा था बेसिकली कि सोनू सूद सर आफ्टर ऑल इतना मैनेज कैसे किए। तो मेरे को वहां से कुछ चीजें मेरे भी दिमाग में आई। मुझे लगा कि भाई इस चीज पे थोड़ा बताना जरूरी है या बोलना जरूरी है, ऐसा मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। मैं सोचा कि चलो ठीक है, इस पे थोड़ी बातें की जाए। देखो, आज से 1.5 साल पहले सोनू सूद सर को मैं इक्का दुक्का मूवी के लिए जानता था। ठीक है, हाँ जानता, बहुत सारी मूवी उन्होंने की है, मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनकी, बट मैं ज्यादातर उनको तेलुगु पिक्चर में देखा था। ठीक है, तमिल, तेलुगु, साउथ इंडियन मूवीज में उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए थे, तो वहां पे उनको देखा था। फिर उसके बाद एक दो पिक्चर जैसे सलमान खान की दबंग ये सब मूवीज में मैंने उनको देखा। ठीक है, तो ज्यादा मतलब कि हर किसी को पता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी काइंड ऑफ नहीं थे। अगर आप कंपेयर करोगे उनको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, तो अमिताभ बच्चन सर, तो इन लोग के मतलब बराबर के वो इतने बड़े एक्टर नहीं थे सोनू सर। लेकिन आप ही देखो कि अचानक से विद इन अ ईयर, मतलब विद इन 1.5 ईयर, आज वो मतलब कि सबसे बड़े ब्रांड वैल्यू बन चुके हैं इंडिया के, ना कि सिर्फ इंडिया के, मैं पूरे वर्ल्ड की का बोलूंगा उनको कि पूरे वर्ल्ड में वो उनका सबसे बड़ा आई थिंक ब्रांड वैल्यू है। और बहुत सारी कंपनीज उनको मतलब हर चीज के लिए ऑफर कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग एडमायर कर रहे हैं उनको, इतने लोग उनको एडमायर कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मतलब कि ठीक है। तो आफ्टर ऑल मतलब कुछ चीजें जो है, जो मैंने भी स्टडी की उनके बारे में, कि देखो सबसे पहले कि भाई सोनू सर ने स्टार्ट कैसे किया और वो किस तरह से अपनी कंपनीज या फिर जो भी उनका फाउंडेशन है वो सब कैसे रन कर रहे हैं, मतलब कैसे किया उन्होंने, ये सारी टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, ये टेक्निकल चीज मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि भाई इतना स्टडी मैंने नहीं किया उनके ऊपर। बड़ी सिंपल से मैं बहुत सिंपल सी भाषा में तुमको समझाऊंगा, जो चीज मैं समझाऊं वो चीज। मतलब की बात ये है कि उन्होंने कैसे किया, ये मेरे लिए सच में मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात मेरे लिए ये है कि उन्होंने क्यों किया। आप ही बताओ, सोचो उनका क्या मतलब कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी क्योंकि कि उन्होंने ये सब काम किया। देखा जाए, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए, वो काम सोनू सूद कर रहे थे। काहे को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई वो ऐसा क्यों किया। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा था या फिर लगा होगा कि पब्लिक को शायद उनकी जरूरत है या फिर शायद कहीं पे कुछ चूक रहा है जो उनको करना चाहिए, लेकिन उन्हीं को क्यों करना चाहिए। देखो, ये चीज जो रिलेट हो रही है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से रिलेट मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि देखो, वो जब राशन वाशन दे रहे थे, जो मैंने सुना है, मैंने देखा है कि जब राशन वाशन दे रहे थे तब कुछ पब्लिक घर जा रही थी, ऑन फुट पैदल घर जा रही थी। तो उनको देख के बड़ा शॉकिंग लगा कि भाई इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया
कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो। बहुत लोग ने बोला कि हाँ सारे लोग गाँव जा रहे थे। बोला गाँव जा रहे हो, पूछे कितने दूर है, तो कोई 800, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर, सब बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, इन सब के साइड से लोग आए हुए थे, तो यहाँ जा रहे थे। अब उनको लगा कि भाई ये लोग पैदल कैसे जाएंगे। यहीं पे सबसे बड़ी बात है कि भाई अब उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग पैदल कैसे जाएगा इतने दूर, ना इसके पास खाना है पीना है, क्या है क्या नहीं है, कैसे जाएगा। तो सबसे पहली बात थी कि उनको करना था, उनको पब्लिक के लिए ये चीजें करनी थी, उनको घर भेजना था। पहला चीज दिमाग में जो उनके आया होगा कि भाई इन लोग को सेफली इन लोग के घर तक पहुंचाना है, चाहे जैसे भी पहुंचाना है। और ये पहुंचाने का कोई रीजन नहीं था उनके पास, बस एक ही रीजन था कि भाई उनको घर पहुंचा देना है, चाहे मैं जो करूं जैसे करूं, अरेंजमेंट कैसे भी हो। लेकिन जितने भी लोग हैं ऐसे जो मतलब कि घर के लिए निकले हैं या जिनको कुछ किसी भी चीज की जरूरत है, उनको बस वो चीज प्रोवाइड करना है। और मेरे हिसाब से यही सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर आपको जो करना है, भले ही आपके पास लाख रीजन हो वो काम को न करने के जो आप करना चाहते हो, और सिर्फ एक ही रीजन हो आपके पास वो काम करने के जो आप करना चाहते हो, माँ कसम वो काम बस वो एक ही रीजन होना चाहिए कि बस आपको करना है, तो आप कर जाओगे। यहीं पे सारी चीजें मतलब रिलेट होती हैं। अब देखो सोनू सूद सर की 2-3 आदतें मैं मतलब कि क्या बोलूं, मुझे तो 2 आदतें उनकी ऐसी लगी कि जो हूबहू रावण के थॉट से मिलती है। हाँ, जो थंबनेल देख के तुम लोग आए हो ना, उस पे बारे में बात कर रहा हूँ। रावण के थॉट से मिलती है। रावण का तो जो थॉट प्रोसेस था, देखो कैसे मिलती है मैं बता रहा हूँ कि देखो रावण जब मर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे तुमको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे, कि जहाँ पे बताया गया है कि जब रावण मर रहे थे तो श्री राम जी ने लक्ष्मण, अपने भाई लक्ष्मण को बोला था कि जाओ, वो बहुत बड़ा प्रचंड पंडित है, वो मर रहा है, उससे कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। तो लक्ष्मण साहब गए वहां पर उससे कुछ सीखने। तो रावण ने उनको 3 बातें सिखाई थी, जिसमें से 2 बातें एकदम मैच करती है सोनू सूद के कर्मों से। उन्होंने जो काम किया इससे 2 बातें एकदम कंप्लीटली रिलेट करती है। रावण ने पहली बात बोली थी कि कभी भी किसी भी बीमारी या किसी भी दुश्मन को छोटा मत समझो, कोई भी आपकी जान ले सकता है। रावण ने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि रावण को कोई नहीं मार सकता था। रावण को लगता था कि सिर्फ उसको मार पाएंगे तो एक वानर और एक मनुष्य, तो उनको लगता था कि भाई ये लोग क्या कर लेगा, एक वानर और एक मनुष्य। लेकिन एक वानर और एक मनुष्य ने क्या किया वो तुम देख सकते हो रामायण में। तो सबसे पहली बात जो रावण ने कही कि भाई किसी भी बीमारी या किसी भी अपने दुश्मन को हल्के में मत लेना, कमजोर मत समझना, ठीक है। सोनू सूद ने कोरोना को हल्के में नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया। और जो लोग कोरोना या लॉकडाउन के कारण सफर कर रहे थे उनकी बराबर मदद की। उन्होंने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कोरोना को, एक छोटी सी बीमारी थी, एक कोरोना हम लोग का दुश्मन था, जिनको एकदम सीरियसली लिया गया। तो ये पहली बात। दूसरी बात जो रिलेट करती है सोनू सूद सर से और रावण की, कि रावण ने लक्ष्मण जी को एक बात और बोला था कि कभी भी किसी काम को सोचो, कोई भी शुभ कार्य को करने का, उसको तुरंत कर दो, उसको देर मत करो करने में। समझ रहे हो? किसी भी इम्पोर्टेंट काम को अगर करना है तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, उस पर देर नहीं करना चाहिए। सेम चीज सोनू सर ने किया। जब उन्होंने पूछा, वो जो प्रवासी मजदूर लोग जो घर जा रहे थे उनसे पूछा कि आप किधर जा रहे हो, घर जा रहे हैं, कहाँ है घर, तो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है, कैसे जाओगे, पैदल जाओगे, 1000 किलोमीटर पैदल जाओगे, तो हाँ। उन्होंने सोचा कि अभी इनको बस दिलाने का है, उन्होंने बस दिलाया और तुरंत दिलाया। इस काम में उन्होंने जरा भी डिले नहीं किया, जो सोचा उसको तुरंत कर दिया। इसको कल पे नहीं छोड़ा कि कल करेंगे या फिर ठीक है बाद में कर लेंगे, ना, तुरंत किया। तो शुभ काम में देरी नहीं, और बुरे कर्मों को जितना आप डिले कर सको उतना करो। तो ये 2 बातें रिलेट हुई। तीसरी बात, आज सोनू सूद सर को लोग इतना नाम ले रहे हैं,
अरे उनको भगवान बना के बैठ चुके हैं यार बहुत सारे लोग। और भाई क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसा किया, इसमें कोई बड़ी, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने काम ऐसा किया कि लोग आज उनको भगवान बना के बैठे। क्यों भगवान बना के बैठे? तीसरी बात जो है कि रावण का कहना था, रावण ने बताया भी है ये चीज, रावण ने बताया भी है ये चीज कि रावण का कहना था कि कभी भी राजनीति में आप पब्लिक के लिए काम करो। अगर पब्लिक के लिए काम करोगे तो पब्लिक आपको, मतलब जनता के लिए, प्रजा के लिए काम करोगे, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर, एक सक्सेसफुल राजनेता कहला पाओगे। अगर आप खुद के लिए काम करोगे तो कभी एक सक्सेसफुल लीडर या राजनेता नहीं कहला पाओगे। सेम चीज सोनू सूद सर ने किया। उन्होंने जो काम किया वो पब्लिक के लिए काम किया, खुद के लिए नहीं काम किया। उन लोगों के लिए काम किया जिनको जानते तक नहीं थे कौन है, जिनका उनको नाम नहीं पता, चेहरा नहीं याद है, ना उनके घर वाले ना उनके घर के नौकर हैं, उनके लिए काम किया, ठीक है। तो ये तीन चीजें रिलेट होती हैं। जो तीन बातें रावण की कही गई थी वो तीनों चीज सोनू सर से रिलेट होती है। और भाई चौथी चीज जो मैं महाभारत से रिलेट कर रहा हूँ कि भाई कर्म करो बेटा, फल की चिंता मत करो। सेम चीज मेरे को नहीं पता था कि सोनू सर कैसे कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहे थे, उन्होंने इनिशियल स्टेज में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने अपना काम किया। उनको फल का, मतलब कि उनको रिजल्ट का परवाह नहीं था कि भाई उनको उसके बदले में क्या मिलेगा, कितने लोग आएंगे उनको हेल्प करने, या फिर कितने लोग हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट साथ देगी नहीं साथ देगी, इनका उनको कुछ अता पता नहीं था। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि इनका कुछ, उनको ये इन सब चीज के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कौन आएगा मदद करने, कौन नहीं आएगा, गवर्नमेंट परमिशन देगी कि नहीं देगी, लेकिन हाँ बस वो करते जा रहे थे विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट कि भाई रिजल्ट क्या होगा। ये 3-4 चीज एटलीस्ट लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि भाई 2-3 चीज तो मैं भी फॉलो करता हूँ कि भाई जो काम को सोचो उसको तुरंत कर दो। अब सपोज मैंने सोचा कि हाँ अभी इस चीज के ऊपर वीडियो बनाया जाए, सोनू सर के ऊपर ये चीजें बताया जाए, मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, हाँ लेकिन अगर एक लोग देख के भी अगर समझ ले अच्छे तरीके से तो फिर भाई क्या बात है। हाँ तो भाई रात के बज चुके हैं 9:30 और इधर अपन लोग, अरे ये भाई ऐसा लग रहा है कि ये चावल गीला हो रहा है बाबा, हाँ लेकिन इसमें पानी है इसमें, पानी निकाल दोगे? 1 मिनट, दिख तो रहा है कि पक गया है, देखते हैं। हाँ भाई चावल पक गया, हाँ चावल पक गया। इसको ढक देता हूँ, स्लो कर दूं क्या कि बंद कर दूं इसको? हाँ पक तो गया है, 5-10 मिनट में पक जाएगा, मैं बंद कर देता हूँ। 5-10 मिनट में नहीं, अरे 2 मिनट में पक जाएगा। इसको ढक के 2 मिनट रखता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। भाई थोड़ा सा चावल अपना हो गया है गीला, इधर बन रहा है दाल में तड़का लगाएगा अपना जग्गू भाई लेकिन एक चीज, अरे माँ यहाँ की फिर से खोल रहा है भाई। देखो सोनू सूद भाई साहब के ऊपर तो मैंने जो बताना था तुमको बता दिया कि भाई एक चीज और मैं बता रहा हूँ अभी कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि भाई खली जी अपने जो रेसलर हैं द ग्रेट खली, वो बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। और क्यों पॉपुलर चल रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि वो जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं तो भाई उन पे बहुत ही अजीबो गरीब कमेंट आता है। जैसे कि मैं कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट तुमको शेयर कर रहा हूँ, बोलूंगा नहीं कि क्या है, तुम खुद से पढ़ लो पॉज करके कि देखो उस पे एक से एक वाहियात कमेंट गिरा रहे। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हैं। अब खली कुछ भी पोस्ट कर रहा है तो भाई उसके ऊपर अजीब ही कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कर दो वो कर दो पढ़ो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर स्पेशल अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि भाई मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मतलब ऐसा ना लगे कि भाई किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, भाई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, बट ऐसा पब्लिकली कमेंट गिरा रहे हो भाई। इनका फैन बेस ही पूरा अलग हो गया है खली भाई का। और भाई कुछ लोग तो ऐसा कमेंट में लिख रहे हैं ना कि अरे यार प्लीज कोई गलत कमेंट नहीं करेगा कुछ लोग ने ऐसा भी लिखा है। और सबको पता है कि भाई खली सर के इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कैसे कमेंट आ रहे हैं। तो भाई एक बार तुम लोग चेक करो इसको, देखो। कौन सा? हिम्मत वाला आई थी मूवी जब मैं कॉलेज में था तो। और पता है
कुछ कुछ उस टाइम के जो निब्बा लोग थे ना मेरे कॉलेज के, कुछ कुछ निब्बा, अभी जैसे कुछ कुछ निब्बा निब्बी, वो लोग हिम्मत वाला देख के, पता है ऐसा हम लोग ऐसा लैपटॉप लगाए, 4-5 लोग देख रहा था, मतलब पहले हम लोग देख रहे थे कि हाँ भाई चलो हिम्मत वाला एक पिक्चर है, ये देखते हैं, देख रहे थे। थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, मतलब 5-10 मिनट में देखा, मैं बोला ना कि आज मेरा दोस्त को भाई हो गया चल हिम्मत वाला, तो बोलता है ना मेरा दोस्त, मैं बोला कि मैं देख लिया, रहने दे। मेरा दोस्त क्या बोल रहा है ना कि अबे वो छोड़ो, बैठ कर देखना, मजा आ रहा है। अब वो उसको मजा आ रहा है, मतलब ठीक है, अब दिखा ही रहे हो तुम। अब मैं और मेरा दोस्त हम लोग कॉमेडी पर्पज से देख रहे थे, हाँ कि भाई कॉमेडी पर्पज से देखो। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे भाई लोग, मैं तुमको भी बता रहा हूँ, कुछ 1-2 बंदे जो रट्टू वाले टॉपर लोग होते हैं ना, हाँ, तो वो लोग कुछ ऐसे भी थे ना जो लोग देख के पूरा एक्साइटेड हो रहे थे कि अरे हिम्मत वाला आ गया, एक हाथ से ताला तोड़ दिया। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई थोड़ा वीडियो को एंड तक देखा करो यार।